Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए फरवरी मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं मीन राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं, स्टार्टिंग विथ एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स तो बता रहे हैं किसी चीज़ में आप न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, कोई नया करियर, नई जॉब में आप जा सकते हैं, या कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप किसी नए रिलेशनशिप में अभी एंटर होने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये कार्ड बता रहे हैं पहले आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। आप क्या देखिए क्या रहता है, आपको 10 लोग एडवाइस देते हैं ना, तो आप सुनते सबकी हैं, कई बार अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ आपको बोला जा रहा है आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, आप किस वे में आगे बढ़ सकते हैं, किस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, करियर को कैसे लेके जाना है, ये आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। 5 मंथ में आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं, मोटिवेटेड आप दिख रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक अलाइंड वे में आपके सामने आ पाएंगी। आप अपने हायर सेल्फ से मुझे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। और अभी तक आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस चले आ रहे थे कि आपके साथ इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, इतने समय से आप टेंशन्स झेलते आ रहे हो, उसके आंसर आपको दिए जाएंगे। यूनिवर्स आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर देंगे। आपकी लाइफ में जो पैशन, एनर्जी मिसिंग चल रही थी ना, रीइग्नाइट हो रही है। ये कार्ड बता रहा है अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं तो करिए। जब तक आप लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं करते हैं ना, तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है और एडजस्टमेंट करना सीखना है। लेकिन चीज़ है रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कोई पर्सन आपके लिए ना बहुत ज़्यादा थिंकिंग रखते हैं, आपके लिए कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बट फिलहाल उनकी एनर्जी थोड़ा थिंकिंग मोड में दिख रही है क्योंकि उनके माइंड में उलझे हुए थॉट्स चल रहे हैं। 5 मंथ में हो सकता है वो आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपकी एनर्जी दिख रही है कि आपका माइंड है तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, आप में क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा भर भर के होती है, लेकिन आप अपनी क्रिएटिव माइंड को, अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी हॉबी को परस्यू नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आप अपनी हॉबी को, क्रिएटिव आइडियाज़ को परस्यू करेंगे बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। कुछ प्लानिंग और रिसर्च पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं। कुछ माइंड में ऐसे आइडियाज़ रोटेट होते रहते हैं आपके माइंड में कि आप अप्लाई करोगे इन फ्यूचर। तो मैं एक बात बता दूं, फ्यूचर कभी नहीं आता है। राइट नाउ जो ज़रूरी है वो चीज़ों को अप्लाई करिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको मेहनत करने का समय चल रहा है, हार्डवर्क करने का समय चल रहा है, तो हार्डवर्क करिए। जो भी स्ट्रगल्स आपने फेस किए ना, देखिए स्ट्रगल सभी की लाइफ में आते हैं, लेकिन उन स्ट्रगल से आपने क्या सीखा, आपने क्या लाइफ में अप्लाई किया, ये ज़्यादा मैटर करता है। अपनी एनर्जी को मैक्सिमाइज आपको करने को बोला जा रहा है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है। अभी भी आप में कुछ फ्लॉज चले आ रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज प्रेजेंट हैं जो नहीं रहना चाहिए नेगेटिव वे में, तो उसको रिलीज़ करना है। अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को इंक्रीज करिए। तो जो भी एंजाइटी, फियर चला आ रहा है ना, तो वो धीरे धीरे करके रिलीज़ हो जाएगा अगर आप अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं तो। ठीक है मीन राशि। और कई बार क्या रहता है ना कि आप अपने आप को इतना डिग्रेडेड समझ लेते हैं कि आप अगर आगे भी बढ़ रहे होगे ना तो नहीं बढ़ते हैं। तो अपने आप को डिग्रेड नहीं समझना है। आपने जो एक बार फोकस बना लिया है, जो काम आपने सोचा है कि आपको करना है तो करना है। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है। अगर आपको लग रहा है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आगे बढ़ना है तो आप बढ़िए। कब तक आप किसी पर्सन का इंतज़ार करते रहेंगे, वेटिंग एनर्जी चले आ रहे हैं। आज नहीं तो कल आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा। अपने लाइफ में प्रोग्रेसिव बनना है तो सोच विचार करके स्टेप लीजिए। ठीक है, आपका क्या गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, इन सारी चीज़ों पे आपका फोकस रहना चाहिए। और देखते हैं क्या आ रहा है 5 मंथ में आपके साइड। किंग की एनर्जी आ गई, किंग ऑफ पेंटिकल। तो किंग तो आप हो ही अपने लाइफ के, लेकिन कई बार क्या रहता है ना कि आप इतना ईगोइस्टिक वे में लोगों के साथ बिहेवियर रख लेते हैं जो आपको बैक स्टेप कर देता है। तो सबसे पहले ईगो को रिलीज़ करिए। पेंटिकल पे आपका फोकस है, करियर पे आपका फोकस है, अच्छी बात है। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जाना चाह रहे हो, बिजनेस ओरिएंटेड माइंड आपका दिख रहा है मुझे। आप ज़्यादातर जॉब
में कम ट्रस्ट करते हैं, बिजनेस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। मीन्स आपको ऐसा फील होता है कि आपका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से हो सकता है। तो आप मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी रखते हैं, अपनी हॉबी को भी परस्यू करेंगे, बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखेंगे, जॉब भी अगर आपको मिलती है तो आप जॉब में भी अपना 100% दोगे। तो जब इतनी इंटेलिजेंट, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी आप रखते हो तो यूटिलाइज क्यों नहीं करते हैं। तो फैब मंथ में आपको बोला जा रहा है एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना है, थिंकिंग मोड से बाहर निकलिए। दोनों के दोनों कार्ड्स थोड़े से थिंकिंग एनर्जी को बता रहे हैं, इमोशनल एनर्जीज में फंसा हुआ फील कर रहे हैं। तो अभी के अभी आपको क्या करना है, स्टेप लेना है। अपनी जो एनर्जीज आपने एकदम रूम में बंद करके रखी है ना, इसको एक्सप्लोर करिए। आगे बढ़ने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप इस एनर्जी को, इस पैशन को आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है मीन राशि, तो जो भी ईगो चल रहा है ना, सबसे पहले उसको रिलीज करिए। आप किंग हो, लेकिन इस किंग वाली पर्सनैलिटी में ना कई बार प्राउडी नेचर हो जाता है आपका। लोगों को आप बिल्कुल ही लाइटली लेना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अभी तक आपके पर्सन आपको लाइटली ले रहे थे ना, तो भी वो सीरियस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, आपको अपना पेंटिकल, अपना कप ऑफर करना चाहेंगे। और देखते हैं मीन राशि क्या आ रहा है आपके साइड। 2 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है, इंडिसाइसिव वाली एनर्जी दिख रही है। समझ नहीं पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है करियर में, रिलेशनशिप में। तो मैं एक बात बता दूँ, यहाँ 2 पेंटिकल्स अवेलेबल है, तो यहाँ 1 पेंटिकल है। तो कितना भी निगेटिव एनर्जीज क्यों ना आ जाए, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी क्यों ना आ जाए, इंडिसाइसिव मोड में आप क्यों ना चल रहे हो, इन द लास्ट आप डिसीजन ले लोगे, डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आ जाओगे। तो इन छोटे मोटे स्ट्रगल से ना आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। जो आप छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेते हैं, रिलेशनशिप को लेकर टेंस्ड चल रहे हैं, करियर को लेकर टेंस्ड चल रहे हैं, तो देखिए टेंशन लेने से तो कुछ नहीं होगा जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। तो अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके सामने है, तो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन नहीं बनना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बनना है। सोल्यूशन सर्च करिए, देन अप्लाई करिए, और आप कर लोगे, क्योंकि मिड ऑफ द रीडिंग किंग आ चुका है। इंटेलिजेंट पर्सन हो, लेकिन शायद आप इस चीज़ को कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रॉब्लम्स इज नॉट अ लाइफ, है ना, प्रॉब्लम्स इज ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसको समझिए, प्रॉब्लम्स का आना कुछ डेस्टाइंड चीज़ें हैं जो आ रही हैं, लेकिन पॉजिटिव शिफ्ट भी आना ये भी डेस्टाइंड है, तो आएगा फेब मंथ में ही। ठीक है मीन राशि, लास्ट कार्ड देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। लास्ट कार्ड क्या आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ये बता रहा है आपको लग रहा है जैसे कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और करंट एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, पिछले 5 महीने की एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, डिप्रेस्ड वाली एनर्जी में चल रहे हैं, स्लीपलेस आपकी नाइट निकल रही हैं। और मैंने बताया ना, आपको लग रहा है कि आप चारों तरफ से बंद हो चुके हैं, एक रूम में बंद हो गए हैं, जहां आपको ना तो रास्ता समझ आ रहा है, ना गेट समझ में आ रहा है, ना आपकी लाइफ आगे क्या होगा आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपका फ्यूचर नहीं समझ आ रहा है। तो मैं एक बात बता दूं, ये जो मोड में आप चल रहे हो ना निगेटिव एनर्जीज के, ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में क्रिएट की गई है, इन रियलिटी है नहीं। इन रियलिटी आप देख रहे हो कि आपके सामने है, डोर ओपन आप कर सकते हो, और जैसे ही डोर ओपन होगा वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़, हैप्पीनेस आपका इंतज़ार कर रही है। बस आपको उठकर ये डोर ओपन करना। इतने में आप इतना ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं ना कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल वे में अप्लाई हो रही हैं चीज़ें, तो ध्यान दीजिए। यूनिवर्स आपको यहाँ पे हिंट करना चाह रहे हैं, आप एक कदम आगे तो बढ़िए। भगवान ने आपके लिए बहुत सारे रास्ते ओपन करके रखे हैं, रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, लेकिन आप अपने साइड से तो कोशिश करिए आगे बढ़ने के लिए, पुश करना पड़ेगा अपने लिए। ओके, जब तक आप इस मोड से बाहर नहीं आएंगे ना, तब तक आपको न्यू बिगिनिंग भी दिखाई नहीं देगी, ये ब्राइटनेस भी दिखाई नहीं देगी जो कहीं ना कहीं आपके साइड ही आना चाह रही है। तो इस डार्क मोड से बाहर आना पड़ेगा। अपने आप को इतना डिग्रेडेड मत समझिए। पहले ही यूनिवर्स ने आपको बता दी किंग वाली पर्सनैलिटी रखते हो, लेकिन चल रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल में, डल मोड में, है ना। तो इतना ज़्यादा होपलेस मत होइए। मुझे पता है कि आपकी लाइफ में ज़्यादा टेंशन चल रही है, वो तो 5 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ पेंटिकल शो कर रहा है यहाँ पर। बट ये 2 कार्ड्स अगर नेगेटिव एनर्जीज को बता रहे हैं ना, तो ये 2 पॉजिटिव एनर्जीज को बता रहे हैं। तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है, पॉजिटिविटी है, ट्रस्ट करिए, न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है।
राशि तो इस मोड से बाहर आना है। देखिए बॉटम से अगेन मून आ गया, जो शो कर रहा है कि आप कितने इमोशनल एनर्जी में चल रहे हो, है ना, इतना ज़्यादा टेंस्ड चल रहे हो। और 2 कार्ड्स आ गए एक्चुअली यहाँ पर। और देखिए दोनों कार्ड्स कितने कोरिलेटेड आए। यहाँ पे एक मून प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे कितना आपको एक फेस ऑफ लाइफ शो किया गया है। ये इमोशनल एनर्जी को शो कर रहा है ना, तो एक प्रैक्टिकल हैप्पी एनर्जी को शो कर रहा है। ब्राइटनेस आपके साइड आ रही है। तो ये डार्क मोड ना ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला। शायद यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, समझ पाओगे लाइफ को कैसे लेके जाना है। पॉजिटिव शिफ्ट के साथ साथ हैप्पीनेस आ रही है, ब्राइटनेस आ रही है। ओके, तो घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो कि आप इतना ज़्यादा ओवर टेंस्ड हो रहे हैं। सारी चीज़ें अलाइंड वे में आएंगी, रिजॉल्व होंगी। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्टक सिचुएशन चल रही है, तो ट्रस्ट करके चलिए, ठीक है मीन राशि। इतना ओवर टेंस्ड होना नहीं है आपको। देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है फेब मंथ में आपके लिए। ओवरऑल आया है फूल, तो न्यू बिगनिंग को बता रहा है। तो आपको लाइफ में न्यू बिगनिंग करना है, वापस से रीस्टार्ट करना है। जो चीज़ें एकदम बंद पड़ी हैं, रुकी पड़ी हुई हैं, उसमें मूवमेंट आएगा। लाइफ में आप ग्रो कर पाओगे, प्रोस्पैरिटी देख पाओगे, एबंडेंस देख पाओगे। ट्रस्ट करिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, अपने आप पे ट्रस्ट करिए। फेब मंथ में ही ये चेंज आप देख रहे हो, ठीक है मीन राशि। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है। फेब मंथ में क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, क्या एनर्जीज रही, उसको रिलीज करिए। जितना जल्द आप पास्ट नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करेंगे ना, उतना पॉजिटिविटी को गेन करेंगे। तो पकड़ के नहीं बैठना है किसी भी सिचुएशन को भी, किसी भी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना सीखिए, नेगेटिव एनर्जीज। और एक शिफ्ट ज़रूर आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप से चले आ रहे हैं तो उसको पीछे छोड़िए। जनवरी गया, टेंशन्स चलेगी। फेब मंथ पॉजिटिव शिफ्ट का मंथ है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। मीन राशि यहाँ पे आया है दी एंड। तो दी एंड पता है किन चीज़ों का हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज का। मैंने बताया ना, जो एनर्जी अभी तक आप फेस करते आ रहे हो नेगेटिविटी, वो एंड होगी, शिफ्ट आप देख पाओगे। और यहाँ पे बहुत अच्छे मैसेज लिखा गया है, वो है प्रेपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। तो प्रिपेयर रहिए चीज़ों को चेंज करने के लिए, लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट लाने के लिए। आपके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, आप जैसा चाह रहे हो वैसा होगा। ट्रस्ट बना के रखिए। दी एंड आ ही चुका है, नेगेटिव एनर्जीज का एंड हो रहा है। अब देखते हैं फेब मंथ में आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो उस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। मीन राशि क्या आ रहा है आपके लिए, स्टोन आ रहा है। यहाँ आया है एंजल ऑफ चेंज, ऑरेंज कैल्साइट का स्टोन आया है। तो पहले ही मैसेज आ गया चेंज का। तो चेंज आ रहा है लाइफ में, शिफ्ट आ रहा है। जैसा आप चाह रहे हो वैसा होगा लाइफ में। अगर आप किसी काइंड की हेल्थ इश्यू से चल रहे होंगे ना, तो उसमें रिकवरी आ रही है। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। सिचुएशन में चेंज आने को बता रहा है ये कार्ड। एक्टिविटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। ट्रस्ट करिए, ओके। इतना ओवर टेंस्ड मत रहिए। अब देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ऑरेंज कैल्साइट, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। ये ना आपके इमोशनल स्टेट को बता रहा है कि अगर आप इमोशंस में घिरे हुए हैं, नेगेटिव एनर्जीज में घिरे हुए हैं, तो वो रिलीज होंगी। हेल्थ इश्यू का मैं बता ही चुकी हूँ, उसमें आप रिकवरी देख पाएंगे। बैलेंस अच्छा बना रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में। स्टोन को यूज करने से ना आप हील हो पाओगे, शिफ्ट देखोगे। जो 5 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में चल रहे हो ना, उसमें आप रिकवरी देख पाएंगे, ठीक है मीन राशि। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।